दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से रोड्स और हाईवे मौजूद हैं जो इंसानों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित होते हैं। इन रोड्स और हाईवे पर ट्रैवल करना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के मुरादिफ है। आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका के एक ख़तरनाक रोड के बारे में बताएंगे जहां से गुज़रने वाले मुसाफिर हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, इस रोड का नाम बेयर कैंप रोड है। ये रोड अमेरिका की एक रियासत में मौजूद है। इस रियासत का नाम ओरेगॉन है। बेयर रोड एक टेढ़ा और तंग पहाड़ी वाला रास्ता है। इस रोड की कई जगहों पर एक वक्त में दो गाड़ियों का इकट्ठा गुजरना नामुमकिन हो जाता है। सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फ़बारी की वजह से लाइन स्लाइडिंग का ख़तरा भी रहता है। यही वजह है कि सर्दियों में मुसाफिरों को इस रोड पर जाने से सख्ती से रोका जाता है। बेयर रोड के कुछ हिस्से इसे छोटे छोटे गांव से मिलाते हैं, मगर इस रोड का एक रास्ता इसे एक ख़तरनाक जंगल से भी मिलाता है। सर्दियों में रोड के इस रास्ते को बंद रखा जाता है ताकि कोई मुसाफिर गलती से भी जंगल के इस रास्ते पर सफ़र ना करे। दरअसल सर्दियों में शदीद बर्फ़बारी की वजह से अगर कोई गाड़ी इसमें फंस जाए तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, 2006 में इस जंगल का रास्ता गलती से खुला छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद 9 दिन तक बर्फ़ में फंसे रहे। उनकी दर्दनाक कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 24 नवंबर 2006 को जेम्स कैम और इसकी बीवी कैट कैम और इसकी 2 बेटियां सियाटल से अपने घर वापस जा रहे थे। जैम अपनी फैमिली के साथ कई घंटों से गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसने कुछ देर रेस्ट करने का इरादा किया और आराम करने के लिए जैम ने एक होटल में 8 बजे तक एक कमरा किराए पर लिया। आराम करने के बाद जैम और इसकी फैमिली एक बार फिर से सफ़र पर रवाना हो गए, लेकिन जैम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा कि ये कई घंटे तक एक गलत रास्ते पर गाड़ी ड्राइव करता रहा। काफ़ी देर गुजरने के बाद इसकी बीवी ने कहा कि हमें यूं लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जैम ने इसको तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक है, हम कुछ ही देर में हाईवे तक पहुंच जाएंगे। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए जैम और इसकी फैमिली ने वापस जाने की बजाय आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला उनके लिए बेहद ख़तरनाक साबित हुआ। ये गलत रास्ता उन्हें एक ऐसी जगह पर ले आया जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जैम गलती से बेयर कैंप रोड के उस जंगल में पहुंच गया जहां से निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जंगल में पहुंचने के बाद जैम और इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या किया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ बर्फ़बारी भी तेज़ होती जा रही थी, इसलिए जैम और इसकी फैमिली ने उस ख़तरनाक जंगल में रात गुजारने का फ़ैसला किया। जैम और इसकी फैमिली ने इस ख़तरनाक जंगल में रात तो गुजार ली, लेकिन सुबह होते ही ये एक नई मुसीबत में फंस गए। रात भर की शदीद बर्फ़बारी की वजह से जैम की गाड़ी मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में फंस चुकी थी। अब ये लोग न आगे जा सकते थे और ना पीछे। इस जंगल में पहुंचने के बाद जैम के मोबाइल के सिग्नल भी ड्रॉप हो चुके थे। जैम और उसकी बीवी अपनी छोटी बेटियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब ये किसी की मदद के इंतज़ार में रहने लगे कि शायद यहाँ से कोई गुज़रे जो इनकी इस मुश्किल घड़ी में इनकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई भी इनकी मदद के लिए ना पहुंच सका। आखिरकार जैम और इसकी फैमिली को दूसरी रात भी इस जंगल में गुजारना पड़ी। जैम रात भर जागता रहा ताकि जंगल के ख़तरनाक जानवर इसकी गाड़ी से दूर रहें। जैम रात भर अपनी गाड़ी का हॉर्न भी वक्फे वक्फे से बजाता रहा
تاکہ جنگلی جانور ان کی گاڑی سے دور رہیں۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ کھانے پینے کا سامان ابھی تک ان کے پاس موجود تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل میں انہیں 4 دن گزر گئے اور آخرکار ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ جیم اور اس کی فیملی کو شدید ٹھنڈک کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ گاڑی کے باہر شدید برف باری ہو رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی بھی اس خطرناک جنگل میں نہ پہنچا۔ مجبوراً جیم کو اپنی گاڑی کے چاروں ٹائرز کو نکال کر آگ لگانا پڑی، تاکہ اس آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھ کر شاید ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آ جائے۔ جیم کا باپ بہت زیادہ امیر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جیم ابھی تک گھر نہیں آیا تو اس نے 25 آدمیوں کی ٹیم تشکیل دی اور اپنے بیٹے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کی مدد سے جیم کی آخری لوکیشن کا پتہ لگایا گیا، جو کہ بیئر کیمپ روڈ کے قریب تھی۔ جیم اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ آخرکار جیم نے کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 9 دن کے بعد جیم نے تھک ہار کر اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے ڈالی۔ جیم نے اپنی بیوی اور بچوں کو گاڑی میں رکے رہنے کے لیے کہا اور خود گاڑی سے نکل کر شدید برف باری میں پیدل مدد ڈھونڈنے کے لیے چل پڑا۔ دوسری طرف ایک ہیلی کاپٹر جو جیم اور اس کی فیملی کو تلاش کر رہا تھا، اس نے برف میں پھنسی ایک گاڑی کو دیکھا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود اہلکاروں نے جیم کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کو ریسکیو کر کے فوراً ہسپتال بھیج دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ جیم کہاں چلا گیا؟ افسوسناک بات یہ تھی کہ جیم اپنی گاڑی سے چند کلومیٹر دوری پر مرا ہوا پایا گیا۔ شدید ٹھنڈک کی وجہ سے جیم زیادہ دور نہ جا سکا تھا۔ جیم نے اپنی بیوی اور بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ اس طرح 9 دن کی اذیت کے بعد اس روڈ نے ایک اور جان کو نگل لیا۔ دوستو، بیئر کیمپ روڈ پر بہت سے لوگ آ کر پھنس جاتے ہیں، اس لیے اس روڈ کو امریکہ کا خطرناک روڈ سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔